अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। बंदो, आप ना मेरे से काफ़ी बार पूछते हो कि आज़ाद भाई यूके का एंटरप्रेन्योर वीज़ा कैसे लिया जाता है। मैं समझता हूँ दैट बेटर देन मी इज़ दिस कज़न ऑफ माइन। मेरे जो भाई हैं शहराज, ये लॉयर हैं, ब्रेडफोर्ड में होते हैं। एंड टुडे ही हेल्प मी विद अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। एक तो अच्छा खासा काम हुआ है मेरा, द अदर वन आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड। इनका कसूर नहीं है, इन्होंने तो मुझे असली एडवाइस दिया, बट ये रोज़मर्रा का इनका काम है। सो इनसे पूछते हैं कि हाउ डज़ वन गेट ए बंदा एक कैसे यूके का एंटरप्रेन्योर वीज़ा लेता है और उसका खर्चा क्या होता है और प्रोसीजर क्या है और देर कितनी लगती है। सो लेट्स डू इट नाउ। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शिराज है और मुझे भाई पूछ रहे हैं कि आपको बताया जाए कि एंटरप्रेन्योर वीज़े के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एंटरप्रेन्योर के रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो ये है कि आपके पास 2 लाख पाउंड जो इक्विवेलेंट हो, जो रुपीज़ में हो सकता है या किसी और करेंसी में हो सकता है, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर मोर देन 90 डेज़। और उसके साथ जो है आपको उसकी सोर्स, जो पैसा वो आपके अकाउंट में कैसे आया, कहाँ से आया, जो बिल्डअप पैसे का है, वो भी आपको प्रूव करना होता है कि ये पैसा मेरे अकाउंट में इतने अरसे से कहाँ से है। ठीक है जी। अगली बात जो है आपको B1 का इंग्लिश टेस्ट करना होगा और उसके साथ ये है कि आपको आपको दिखाना होगा कि आपके बिज़नेस प्लान क्या है, कि अगर आप यूके आके बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका कौन सा बिज़नेस होगा, उसमें आपकी फिजिबिलिटी की रिपोर्ट, आपकी जो कैश फ्लो होगी, जो आपकी फोरकास्ट होगी, वो बड़ी डिटेल में होनी चाहिए। और आपको ये बताना होगा कि अगले 3 साल 4 माह में मेरा बिज़नेस प्लान क्या है। ठीक है जी। और इसके साथ आपको ये आपके पास ये बेनिफिट भी है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले ये करें, आप अपने किसी एक पार्टनर के साथ भी ऐड भी कर सकते हैं अपने इस एप्लीकेशन को। तो आपके ये जो वीज़ा है ये आपको आपकी वाइफ या आपके, अगर वाइफ अप्लाई कर रही हैं एज मेन एप्लीकेंट, तो आपके हस्बैंड एज डिपेंडेंट भी हो सकते हैं आपके साथ। और इसके साथ जितने भी आपके बच्चे हैं जो 18 से नीचे हैं वो इस एप्लीकेशन पे इंक्लूड होते हैं। अगर आप 2 पार्टनर्स हैं तो इसके साथ आपके उनके 2 वाइफ्स, उनके जो बच्चे हैं वो सारे इंक्लूड हो सकते हैं एज डिपेंडेंट्स। वालदैन आ सकते हैं? नहीं, वालदैन इसमें नहीं आ सकते। ये सिर्फ जो डिपेंडेंट्स, आपके इमीडिएट डिपेंडेंट्स जो आपकी वाइफ या आपके जो बच्चे हैं या 18 साल से नीचे, ये आपके साथ आ सकते, जो 18 साल से नीचे हैं बच्चे आपके। ठीक है जी। तो ये आपके साथ आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वीज़ा है क्योंकि ये आपको इनिशली वीज़ा जो ग्रांट होता है वो 3 साल 4 माह का, उसके बाद आपकी एक्सटेंशन होती है 2-2.5 साल की, और जब आपके 5 साल पूरे होते हैं तो उसके बाद आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके 1 साल के बाद आपको नेशनलिटी की एप्लीकेबल होती है आपकी नेशनलिटी, तो आप उसके लिए नेचुरलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पैसा है 2 लाख की किसी को देना पड़ता है या खर्चना पड़ता है या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में? जी, इस बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो आपका 2 लाख पाउंड की इन्वेस्टमेंट है, ये आपने 3 साल 4 माह के पीरियड में आपने ये पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी। यानी रहने के लिए अलग पैसा चाहिए? रहने के लिए आपको अलग पैसा चाहिए। और इसमें एक और बड़ी ज़रूरी बात और अहम बात ये है कि इसमें आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप बाय तो कर सकते हैं, बाय करने में कोई आपको मना नहीं है, लेकिन जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट होगी अमाउंट, वो उसमें से डिस्काउंट की जाएगी। सो जो पैसा 2 लाख पाउंड है वो आपके बिजनेस में ही इन्वेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। और इसके फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिज़नेस बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल स्टेशन या शॉप या जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं आप, उसमें आपको जो आपकी लीगल कॉस्ट होगी उसकी या जो अकाउंटिंग कॉस्ट होगी उसकी, वो भी उसमें से माइनस होगी। 2 लाख पाउंड जो बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट है वो प्योरली बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए ही 2 लाख पाउंड चाहिए। तो यानी अब 2 लाख नहीं, 2.5 लाख आपको चाहिए रफली रहने के लिए? 2.5 से भी ज़्यादा? हाँ जी, या प्लस थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस फंड भी चाहिए इसके लिए। तो आप अगर आप जहन में ये रख लें कि 2-25 और 2.5 लाख के दरम्यान अगर आपके फंड्स हों तो बेहतर है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अगर बंदा फ़र्ज़ कर उसने तैयार कर लिया है, उसने माइंड बना लिया कि मैंने यूके जाना है, मेरे पास 2.5-3 लाख पाउंड्स हैं, कैसे शुरू करता है? हु शुड ही कॉन्टैक्ट? देखें जी, ये पहले तो अगर उसका बेनिफिट तो ये होगा कि अगर वो पहले कभी यूके आया है विज़िट वीज़े पे, और अगर अभी तक वो कभी नहीं आया विज़िट वीज़े पे, तो मैं पहली स्टेज ये रेकमेंड करूँगा कि वो विज़िट वीज़े पे यूके आके यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर करे, अंडरस्टैंड करे कि यहाँ बिज़नेस कैसी होती है, कौन से बिज़नेस करना, उसका कोई जहन होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए उसके पास कि मैंने यूके में जाके कौन सी बिज़नेस करनी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ बिज़नेस करने आते हैं वो अपना जो बिज़नेस मॉडल पाकिस्तान में है उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं यूके के अंदर। तो वो अगर फॉर एग्जांपल उनकी शू मेकिंग की एक्सपर्टीज़ है या शू मेकिंग की बिज़नेस उनकी पाकिस्तान में है, तो वो यहाँ पे वो सेम बिज़नेस करना चाह रहे हैं। या अगर कोई उनकी बिलफार्स कोई कंस्ट्रक्शन की जो स्पेसिफिक
वेरी स्पेसिफिक जो कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल जो केबल जो बिछाते हैं रोड के अंदर या इस तरह की कोई स्पेसिफिक उनकी नीश है तो वो रेप्लिकेट करते हैं पाकिस्तान से लेके यहाँ पे। तो ये तो एक चीज़ है। या अगर आपके जहन में कोई कम्प्लीटली नई बिजनेस है करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे आके अपनी फिजिबिलिटी देख लें ऑन अ विजिट वीज़ा। जब उसके बाद आप रेडी हों एप्लीकेशन करने के लिए तो फिर आप किसी लॉयर से आप कांटेक्ट करें। आपसे कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एब्सोल्युटली। हमारी फर्म का नाम है जी बी एश्योर्ड लॉ। आप गूगल कर सकते हैं। हम ब्रेडफोर्ड में यहाँ पे डिटेल्स लगा देंगे। हाँ जी डिटेल लगा दिएगा। तो हम ब्रेडफोर्ड में बेस्ड हैं। और बंधन का वक्त मत ज़ाया करिएगा। मेरा नहीं मेरे से 1.5 महीने बड़े भाई हैं ओके। अच्छा मैं शायद बड़ा लगता हूँ बट नो प्लीज़ उनका वक्त मत ज़ाया करिएगा। इफ़ यू हैव अ जेन्युइन क्वेरी अगर आपके पास है तो 1000 बार कर सकते हैं आप इनको फ़ोन एंड ये आपको अपना वक्त पूरा देंगे केस बाय केस बेसिस। ठीक है आगे बताइए। एंटरप्रेन्योर की डिमांड अभी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है और स्पेसिफिकली जब ये ब्रेग्जिट का जो अभी यूके के अंदर चल रहा है कि हम यूरोप से अलग हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद जो है इसमें और आसानियाँ भी पैदा की जाएंगी और मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाएगी। एक चीज़ आप मेरे जहन में ये ज़रूर रखनी है कि जो भी आपका बिज़नेस प्लान होगा वो बिज़नेस प्लान आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तुक्के मत लगाइएगा जी तुक्के मत लगाइएगा क्योंकि ये बंदे दुनिया पे वो काबिज रहे हैं, इन्होंने हुकूमत की है, इनको समझ है कि जाली एप्लीकेशन क्या होती है असली क्या होती है। अपना वक्त मत ज़ाया करिएगा ना किसी और की इज्जत खराब करिएगा। डू कम एज अ जेन्युइन एंटरप्रेन्योर। ठीक है मिलियनेरो। और इसके साथ वो आपको इंटरव्यू किया जाएगा तो अगर आपको अपना बिजनेस प्लान नहीं पता तो आप उसी स्टेज पे जाके फेल हो जाएंगे। कितना वक्त लगता है टोटल ए टू जी? जो एप्लीकेशन के बाद जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ये एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपका मोस्ट लाइकली इंटरव्यू होगा। आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे आपका इंटरव्यू किया जाएगा और उसके बाद आपका डिसीजन आएगा। इसका जो टाइम फ्रेम है तकरीबन 6 हफ्ते से 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। और आपको यूके में ही रहना पड़ेगा ऑल दैट टाइम? नहीं, ये एप्लीकेशन आउट ऑफ कंट्री होती है। तो जिस कंट्री में आपकी नेशनलिटी, जिस कंट्री की आप नेशनल, अगर पाकिस्तान के नेशनल है तो ये फिर पाकिस्तान में आप होंगे। एप्लीकेशन तो हम यहाँ से कर सकते हैं लेकिन आपको आउट ऑफ यूके में नहीं होना, आपको पाकिस्तान में होना जब ये एप्लीकेशन होगी। अच्छा हमारे इंडियन भी व्यूअर्स हैं, इंडियन पाकिस्तानी सेम? एब्सोल्युटली सबके लिए सेम। ठीक है तो आपकी कॉस्ट क्या है कंसल्टेंसी? देखिए जो एंटरप्रेन्योर की जो एप्लीकेशन है उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। ठीक। उसमें बाज़ दफ़ा जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत कम इनपुट चाहते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि आप जो लीगल फ्रेमवर्क के हद तक आप इसमें हमें बताएं। और बाकी कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मज़ीद और एडवाइस यानी हाथ पकड़ के पूरे का पूरा प्रोसीजर भी लोगों को चाहिए होता है। जी सो इट वेरी करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली £2,500 से शुरू होता है और इसके अपवर्ड्स। इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है वो हाथ पकड़ के A to Z लेके गए आप, उसकी क्या होती है? ये ऑल्सो डिपेंड्स है कि उनकी बिजनेस क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। ये मेरे ख्याल है कि केस बाय केस भी हम डिस्कस कर। लेकिन आप समझ लो कि £2,500 से ऊपर ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो एन एडिशनल कॉस्ट। आपके जो 2 लाख थे उससे तो आराम से 3 लाख कह लो। ओके जी मिलियनेरो, अगर आपके आई डोंट नो अगर दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा, राइट, अगर आपके पास कोई मज़ीद सवाल है तो नीचे लिख दीजिएगा। आई विल आस्क हिम 10-15 दिन के बाद कि वहाँ पे वो जवाब दे देंगे। एंड इनकी डिटेल्स स्क्रीन पे लगे हुए हैं, यू कैन सी देम। एंड अदर देन दैट उम्मीद है कि आपके काम आई है ये अपना इन्फॉर्मेशन। एंड एज ऑलवेज इनको भी कह रहा हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल खोलो। इनकी जितनी भी है यहाँ पे कॉपर में वैल्यूबल कीमती इन्फॉर्मेशन आपके साथ सबके साथ शेयर की जाए। एंड ही बिकम्स क्या कहेंगे मास्टर। अपनी जो इनकी नीश है ना, इनकी जो छोटी सी फील्ड है उसके ये यानी मास्टर बन जाए। हैं तो हैं लेकिन आई वांट अदर पीपल टू सी इट टू। अंटिल देन मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और शहराज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।